नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों नया साल लग चुका है 2025 और वीडियो तो अभी तक मेरे सारे आ जाने चाहिए थे लेकिन क्षमा प्रार्थी हूं कि इस बार लेट हो गया हूं। कुछ कार्यव्यस्तता ऐसी थी कि नए वर्ष के लिए वीडियोज़ मैं नहीं बना पाया। अब ये सीरीज़ चालू करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि नव वर्ष की भविष्यवाणी कि आपके लिए नया वर्ष कैसा जाएगा, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आज हम बात करते हैं मेष लग्न की कि मेष लग्न वालों के लिए नया वर्ष कैसा होगा। दोस्तों मेरा राशिफल हमेशा लग्न आधारित होता है, तो ये इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपने लग्न के आधार पर आप इस राशिफल को देखिएगा। मेष लग्न वालों के लिए नया साल बहुत सारी खुशियों भी लेके आया है, कुछ चैलेंजेस भी लेके आया है, कुछ परिवर्तन भी लेके आया है। रीज़न ये है कि 3 बड़े ग्रह इस वर्ष एक साथ राशि परिवर्तन करेंगे और मेरे जो वर्ष फल का जो आधार है चूँकि हम जब जो प्रतिदिन के जो राशिफल हम देखते हैं वो चंद्रमा से देखते हैं, मासिक राशिफल हम सूर्य से देखते हैं और वार्षिक राशिफल जो है वो हम बृहस्पति यानी गुरु से देखते हैं। लेकिन मैं अपने जो वर्ष फल की जो राशिफल मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें 3 ग्रहों को मैंने आधार लिया है, एक शनि को, एक बृहस्पति को, एक राहु को। गुरु यानी हम स्वयं साक्षात हम जीव कारक के रूप में एक बृहस्पति हैं। हमारा जो कर्म है, हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, वो सब शनि है। और तीसरा महत्वपूर्ण ग्रह है, जो हमें रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी, दुःख, तकलीफ, प्रॉब्लम्स देता भी है और यहाँ से हमको सफलता भी देता है, वो है राहु और केतु। तो ये 3 ग्रहों को हम साथ में लेके चलते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति जो है वर्तमान में वृषभ राशि में है, जो कि मेष लग्न के दूसरे भाव में पड़ता है। यानी मेष लग्न के दूसरे भाव में बृहस्पति अभी विराजमान है। अब यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति की एक विशेषता को समझिएगा दोस्तों। बृहस्पति की दृष्टि अमृत होती है। बृहस्पति जहां देखते हैं वहां पर उस फल को बढ़ा देते हैं। अच्छा या बुरा नहीं, केवल उस भाव के फल को बढ़ा देते हैं, एक बात। लेकिन बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां के फल को कमी करते हैं, वहां के फल में कमी लाते हैं। वहां के फल को बढ़ाते नहीं है, उल्टा जो है उसको भी वो कम देते हैं। क्योंकि बृहस्पति थोड़ा सा लेजी ग्रह है, आपको पता ही होगा कि वो सूर्य का चक्कर 1 वर्ष में लगाते हैं, थोड़े सुस्त हैं। उससे भी ज्यादा सुस्त शनि है, जो कि 2.5 वर्ष में एक चक्कर लगाते हैं। तो बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ के फल को स्लो कर देते हैं। अब चूंकि धन भाव में बैठे हैं तो ये आपने आजमाया होगा कि पिछले करीब 6-8 महीने में आपने देखा होगा कि आपको धन को लेके प्रॉब्लम हो रही होगी, धन लेट आ रहा होगा और कुटुंब परिवार को लेके भी थोड़े से आप कुटुंब परिवार वालों का आपके प्रति थोड़ी सी निराशा के भाव हो सकते हैं कि आप उन्हें प्रॉपर समय नहीं दे पा रहे हैं या आप उपस्थिति नहीं दे पा रहे हैं। ये बृहस्पति करते हैं, इसमें कोई ऐसा विशेष डरने जैसी बात नहीं है। और बृहस्पति जो है वो बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं। तो इस वर्ष अभी आगे की अगर हम बात करें तो बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि वो आपके 6ठे भाव में पड़ेगी। 6ठे भाव में ये चूंकि बढ़ाते हैं तो 6ठा भाव होता है कर्जे का, दुश्मनी का। तो कर्ज और दुश्मनी को ये बढ़ाएंगे सामान्यतः। लेकिन जो लोग 6ठे भाव के काम करते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई वकील है और किसी प्रकार का फाइनेंस का काम करते हैं, कर्जा देते हैं या कर्ज वसूली का काम करते हैं, एजेंसी आपकी है। इसी प्रकार से आप मेडिकल फील्ड से किसी भी प्रकार से अगर आप जुड़े हैं, किसी भी प्रकार से न्याय के मामले में किसी भी प्रकार से अगर आप जुड़ते हैं, कोर्ट कचहरी से जुड़ते हैं, तो कहीं न कहीं ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा और ये आपके काम को बढ़ाने वाले हो जाएँगे। सबसे बड़ी बात होती है सर्विस सेक्टर। अगर आप नौकरी करते हैं या किसी प्रकार के सर्विस प्रोवाइडर हैं, सर्विस देते हैं, उस स्थिति में तो हर हाल में आपके काम को ये बहुत बढ़ाएँगे और आप जीवन में आप बहुत अपने आप को राइज़ करते हुए देखेंगे। जिनके पास नौकरी नहीं है, उन्हें नौकरी मिल जाएगी क्योंकि बृहस्पति बढ़ाते हैं, 6ठा भाव सर्विस का है तो आपको नौकरी बढ़ाएँगे। तो इस तरीके से ये उन जो भी यहाँ के डोमेन के काम करते हैं उनके लिए तो ये बहुत सुफलदायक है। हाँ, थोड़ा-सा अगर बिज़नेस वाले लोग हैं जो कि 6ठे भाव से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए थोड़ा-सा ये समय शत्रुता को बढ़ाने वाला हो सकता है, कर्ज को बढ़ाने वाला हो सकता है। तो एक विशेष रूप से एक बात ध्यान में रखिएगा कि दोनों चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। उपाय अपनी जगह होते हैं लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा होता है। जैसे आयुर्वेद में कहा जाता है कि
दवाई से ज़्यादा परहेज को महत्व दिया जाता है। मैं भी यहाँ पे उसी फार्मूले को मानता हूँ कि आप बजाय उपाय के आप ज़्यादा से ज़्यादा शत्रुता अवॉइड कीजिए, वाद विवाद को अवॉइड कीजिए और कर्ज लेने से बचिए। आप ये सब चीज़ें करेंगे नहीं तो आपको तकलीफ नहीं होगी। अदरवाइज आप लड़ाई करेंगे तो वो बढ़ता चला जाएगा, कर्ज लेंगे तो वो बढ़ता चला जाएगा। इसे नज़रअंदाज कीजिएगा। अब यही बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है वो पड़ेगी 8वें भाव पे। अगेन वही बात है कि 8वां भाव जो होता है मानसिक पीड़ा का होता है, रुकावट का होता है। तो सामान्य तौर पे ये आपके कामों में इस पूरे पिछले 6 महीने आपने देखा होगा और अभी भी अगर जब ये मई में राशि चेंज करेंगे बृहस्पति, तब तक मई तक आपको ये कामों में रुकावट देंगे, बाधा देंगे, चिंता परेशानी भी देंगे। लेकिन अगर आप 8वें भाव के काम करते हैं, जैसे आप अकल्ट फील्ड से जुड़े हैं, ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, किसी भी तरीके के इस फील्ड से जुड़े हैं, आप प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, आप पुलिस में हैं, मिलिट्री में हैं, कहीं कुछ भी ढूँढने खोजने वाला काम करते हैं, आप इंजीनियर हैं, आप अगर वैज्ञानिक हैं, आप रिसर्चर हैं, समुद्र के नीचे कुछ ढूँढते हैं, आकाश में, ब्रह्मांड में कुछ ढूँढते हैं, कहीं भी कुछ भी ढूँढने खोजने वाला काम, रहस्यमय काम जो होता है, वो 8वें भाव का होता है। तो 8वें भाव के काम अगर आप करते हैं, तब फिर यही बृहस्पति आपके कामों को बढ़ाने वाले हो जाएँगे, आपके काम बहुत-बहुत बढ़ेंगे और सबसे ज़्यादा सफलता आपको उन्हीं कामों में मिलेगी। अब चलते हैं बृहस्पति की नवम दृष्टि की ओर। बृहस्पति की नवम दृष्टि सभी के लिए अच्छी है क्योंकि ये पड़ेगी दसम भाव में। दसम भाव आपका कर्म क्षेत्र, आपका कर्म, जो भी कर्म आप करेंगे वो बढ़ेगा, बिजनेस धंधा नौकरी जो भी करते हैं वो बढ़ेगा। और दसम भाव होता है मान सम्मान प्रसिद्धि और पद का। तो कहीं ना कहीं जो लोग नौकरी में हैं उन्हें पद की प्राप्ति हो सकती है और मान सम्मान प्रसिद्धि में इजाफा हो सकता है। सरकारी कामकाज बन जाएंगे, अधिकारियों का सपोर्ट और समर्थन आपको मिलेगा। ये हो गया बृहस्पति की मई 14 मई तक की भविष्यवाणी, क्योंकि 14 मई के बाद बृहस्पति राशि परिवर्तन कर लेंगे। इस साल 3 बड़े ग्रह मैंने कहा था, राहु, केतु, शनि और गुरु, तीनों राशि चेंज कर रहे हैं। तो हम पहले बृहस्पति की बात कर रहे हैं, तो बृहस्पति 14 मई को राशि चेंज कर लेंगे और आ जाएंगे मिथुन राशि में। मिथुन राशि में आए हुए बृहस्पति आपके पराक्रम भाव में बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको सुस्त बनाएंगे, पराक्रम में आपकी कमी लाएंगे, आपका मन करेगा नहीं, आप कामों को टालेंगे। बृहस्पति का नैसर्गिक कारक तत्व जो है, बृहस्पति खराब ग्रह नहीं है लेकिन सुस्त बनाएंगे आपको। लेकिन जो बृहस्पति की दृष्टियां हैं वो अब बदल जाएगी। अब यही बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी, तो यहाँ पे जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह हो जाएंगे, बिजनेस धंधे में तरक्की होगी, क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस का, व्यवसाय का, रिटेल व्यवसाय का, उसमें बहुत बढ़ोतरी होगी। जो लोग नया लगाना चाहते हैं वो इस समय में लगा सकते हैं। बृहस्पति की अगली दृष्टि भाग्य में चली जाएगी, तो यहाँ पर भाग्य तो भाग्य है, फिर तो वाह है। जीवन के किसी भी डोमेन में आप कुछ भी कर रहे हो वहां पे भाग्य का साथ मिलेगा और आप जीवन में बहुत राइज करेंगे, तरक्की करेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे और भाग्य आपके समर्थन में रहेगा। पिता का सपोर्ट मिलेगा, धार्मिक यात्राएं होगी, धर्म के कामों से जुड़ेंगे और धर्म के काम से जो लोग पहले से जुड़े हैं उनका जीवन राइज करेगा। बृहस्पति की जो अगली दृष्टि है वो पड़ जाएगी आपके एकादश भाव में। अब एकादश भाव तो एकादश भाव है, लाभ प्राप्ति गेंस का भाव है, समाज सोसाइटी का भाव है। तो निश्चित तौर पे आप सामाजिक जीवन से जुड़ेंगे, समाज से जुड़ेंगे, सोशल सर्किल से जुड़ेंगे, कामों में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे और लाभ प्राप्ति आपकी बढ़ जाएगी बहुत सारी, क्योंकि बृहस्पति सिर्फ बढ़ाते हैं। तो ये मानिए कि बृहस्पति मई के बाद, 14 मई के बाद आपके लिए एक वरदान वाली सिद्ध होंगे। उनके भाग्य में दृष्टि, उनके एकादश भाव में दृष्टि, लाभ प्राप्ति में दृष्टि, यानी ये आपको इस मतलब अगले 6 महीना बृहस्पति बहुत सारा धन, पैसा, वैभव और सारी चीजें आपको देने वाले हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं भगवान शनि के ऊपर में। शनि देव इस समय कुंभ राशि में विराजमान है, एकादश भाव में। शनि जहाँ देखते हैं वहाँ थोड़ी सी तकलीफ देते हैं, लेकिन जहाँ होते हैं उस भाव को वो बल प्रदान करते हैं। तो अभी तक जो शनि आपके एकादश भाव में थे वो कहीं ना कहीं आपको समाज सोसाइटी से जोड़ रहे थे और आपके लाभ प्राप्ति में भी ठीक ठीक थे, क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में थे, आपको उन्होंने सपोर्ट भी दिया होगा। मेहनत के जब जब आपने मेहनत की होगी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको आए होंगे, ये मैं कह सकता हूँ। अब यही शनि 28 मई को, यानी बृहस्पति के 4 दिन बाद ये चले जाएंगे मीन राशि में, और मीन राशि में गए हुए शनि आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको काम धाम आपका बढ़ाएंगे, काम आपकी मेहनत थोड़ी सी आकारा चली जाएगी, क्योंकि 12वें में शनि आ जाएंगे। शनि है मेहनत, कर्म, 12 भाव है वेस्टेज का, नुकसान का, खर्चे का। तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत
थोड़ी सी ज़ाया जा सकती है अगले 2.5 सालों में। व्यर्थ के आपके मेहनत करने पड़ सकते हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ आप मेहनत कर सकते हैं। तो इसके लिए बेहतर होगा कि आप भगवान शनि को अगले 2.5 वर्षों के लिए जो है तेल ज़रूर चढ़ाएँ, शनि मंदिर जाएँ, भगवान शनि के दर्शन करें और भगवान शनि को तेल चढ़ाएँ, सरसों का तेल चढ़ाएँ, 100 ml 100 ग्राम, 200 ml जो आपका सामर्थ्य हो, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा जो है शनि हालाँकि मित्र की राशि में, बृहस्पति की राशि में बहुत ज़्यादा कुछ आपको नहीं बिगाड़ते। दोस्तों मैंने शनि की जो तारीख है वो गलत बता दी। शनि 29 मार्च को राशि परिवर्तन कर लेंगे। 28 जो मई है वो राहु की राशि चेंज की डेट है। तो 14 मई को बृहस्पति राशि चेंज करेंगे और 29 मार्च को शनि, यानी शनि सबसे पहले ही राशि चेंज कर चुके होंगे 29 मार्च को ये मीन में चले जाएंगे। तो अब शनि की जो दृष्टि है वो कहीं ना कहीं अब आपको छठे भाव में पड़ेगी। तो शनि चूंकि खराब करते हैं रिजल्ट को, बृहस्पति के ठीक उल्टे जहां देखते हैं वहां। तो लेकिन एक चीज और है, शनि जहां जहां देखते हैं वहां के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने के लिए वो चाहते हैं। तो एक आपको जो है सर्विस सेक्टर में जो लोग हैं उन्हें मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। उसके अलावा जो शनि देव हैं आपके चले जाएंगे भाग्य भाव में, तो भाग्य तो आपका साथ देगा ही, ये एक अच्छी दृष्टि है। लेकिन पिता की ओर आपको ध्यान देना पड़ेगा, पिता का केयर करना पड़ेगा। धार्मिक यात्राएं आपको थोड़ी सी मेहनती हो जाएगी, यानी धार्मिक यात्राएं जब करेंगे तो थोड़ी सी आपको एफर्ट भी आपको लगाना पड़ेगा। और इस तरह और बृहस्पति शनि की तीसरी दृष्टि जो पड़ती है वो धन भाव में पड़ेगी। तो अब धन कमाने के लिए भी शनि भगवान ये कहते हैं कि अब आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शनि जहाँ भी देखते हैं वहाँ के लिए और जहाँ बैठते हैं वहाँ के लिए आपको ज़्यादा अवेयर होने के लिए कहते हैं, ज़्यादा ध्यान देने के लिए कहते हैं, ज़्यादा मेहनत करने के लिए कहते हैं। तो चूंकि शनि 12वें भाव में जब आएंगे मार्च में, तो अभी तक आदर्श भाव में आपको समाज सोसाइटी के लिए मेहनत करनी है, लेकिन ठीक मार्च में जब वहाँ 29 मार्च को जब ये 12वें में आ जाएंगे तब आपको अपनी हेल्थ के लिए ध्यान देना है, मेहनत करनी है और आपको योग ध्यान से थोड़ा सा जुड़ना होगा। योग ध्यान थोड़ा करें, 12 भाव योग ध्यान का है। और खर्च को लेके आपको अवेयर होना पड़ेगा और खर्च को लेके शनि कहते हैं उसको ध्यान देना है ना, खर्च करना भी है, नहीं करना ऐसा नहीं है, लेकिन उसको आप अवेयर रह के करिए और खर्च करें कराना शनि कराएंगे खर्च, क्योंकि शनि जहाँ होते हैं वहां से आपको कहते हैं जुड़िए, आपके प्रति जो जिम्मेदारी है वो उसका वहन कीजिए। तो 12वें भाव में शनि खर्च के भाव में है तो वो आपकी जिम्मेदारी बनेगी। अगले 2.5 साल आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन उसको अपनी जिम्मेदारी समझ के आप कीजिए, उससे बचिए नहीं, बचेंगे तो शनि तकलीफ देंगे, वहां बचना नहीं है। वो शनि कहते हैं कि अब अगले 2.5 साल मार्च के बाद खर्च आपकी जिम्मेदारी है, वो आपको करना होगा। और हाँ, शनि जो है राशि स्वामी आपके 10वें भाव के हैं और एकादश भाव के हैं। तो पैसों का खर्च कहाँ होगा? पैसे का खर्च आपके कर्म क्षेत्र के लिए, बिजनेस धंधा नौकरी जो भी कर्म क्षेत्र करते हैं वहां के लिए, मान सम्मान प्रसिद्धि के लिए अगर कोई खर्च करना है तो वहां के लिए, और समाज और सोसाइटी के लिए, बड़े भाई बहनों के लिए, इतनी जगहों के लिए आपको पैसों का खर्च शनि चाहते हैं कि आप करें और आप कीजिएगा। शनि के शनि के बाद अब हम राहु में आ जाते हैं। राहु जो है अभी वर्तमान में राहु आपके मीन राशि में 12वें भाव में बैठे हैं। तो 12वें भाव के राहु आपको कहीं ना कहीं विदेश से जोड़ते हैं या चाहते हैं कि आप विदेशी संस्थाओं से जुड़ें, विदेशी कार्यक्रमों से जुड़ें, विदेश से कुछ आप कुछ अर्न करें। और राहु जो है वो आपको इंटरनेट या इस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी जोड़ते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से किसी प्रकार से अपने कामों को विदेशी संस्थाओं से जोड़ते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप काम करते हैं, विदेशों में काम करते हैं, या आप घर से दूर इस समय होंगे या रहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें राहु आपको अच्छी तरक्की देते हैं और समर्थन अपना देते हैं। और राहु जहाँ होते हैं वहाँ के लिए आपको आपको चाहत देते हैं। केतु जहाँ होते हैं वहाँ से आपको डिटैच करते हैं, लेकिन राहु जहाँ होते हैं वहाँ से आपको एकदम बांध देते हैं। तो अभी कहीं ना कहीं आपको बहुत खर्च करने का मन करता होगा जब से राहु यहाँ पे हैं, पिछले लगभग 1 साल से, और 6 महीने और रहेंगे। और राहु आपको घूमने का बहुत मन बनाते होंगे कि विदेश चला जाऊं, विदेशी यात्राएं करूं, बाहर जाऊं।
और योग ध्यान के लिए भी आपका मन कर सकता होगा, क्योंकि राहु 12वें भाव में है। 12वां भाव योग का होता है, ध्यान का होता है। मेडिकल फील्ड से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए अच्छा है। जो लोग हॉस्पिटल उद्योग से कैसे भी करके जुड़े हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट का भाव राहु है, आपको इन्वेस्टमेंट जरूर, लेकिन एक चीज़ है ध्यान रख के करिएगा, राहु छल कपट भी है, फरेब भी है, आपके साथ धोखा हो सकता है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए बारे में सोचें, पैसे को खर्च, क्योंकि 12वां इन्वेस्टमेंट होता है, राहु चाहेंगे कि आप इन्वेस्टमेंट करें। बहुत मन करता होगा आपका कि मैं शेयर मार्केट में जाऊं और इन्वेस्टमेंट करूं और 2 का 4 कर लूं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, बहुत सोच समझ के कीजिएगा। राहु षड्यंत्रकारी हैं, धोखा हो सकता है। अक्सर राहु पीठ पीछे जिन लोगों के साथ चीटिंग होती है वो ऐसे लोग होते हैं, राहु और चंद्रमा वाले या खाली चंद्रमा वाले, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन राहु राशि चेंज करके 28 मई को ये आ जाएंगे आपके पीछे चलते हैं राहु, तो राहु कुंभ राशि में आ जाएंगे। अब कुंभ राशि के जो राहु है वो अब आपको समाज सोसाइटी से जोड़ेंगे। वहाँ के लिए आपकी आपकी जो आसक्ति है, वहाँ मोह माया आपका वहाँ लगेगा। लाभ प्राप्ति के लिए आप पगलाएंगे, लाभ प्राप्ति के लिए आप दीवाने होंगे। शेयर मार्केट की ओर आपका मन बहुत खींचेगा, जा भी सकते हैं, बहुत सोच समझ के कीजिए, अच्छे से जानकारी लेके कीजिए, सारी चीज़ें करके कीजिए, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि राहु जहाँ होते हैं वहाँ से आपको आपका मोह माया वहाँ से जुड़ जाता है। बड़े भाई बहनों से आपका इस समय में लगाव बढ़ सकता है मई के बाद। अब अगले अगले चरण में हम चलते हैं, तो राहु 28 मई को जब राशि चेंज कर लेंगे तो मैंने बताया कि राहु 12वें से 11वें में आ जाएंगे, तो ठीक ऐसे ही केतु जो कि अभी वर्तमान में आपके छठे भाव में है। तो छठा भाव होता है जॉब का, और कहीं ना कहीं जो लोग डॉक्टर हैं, जो लोग वकील हैं, जो फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हैं, और जो लोग भी सर्विस सेक्टर में हैं, नौकरी या सर्विस देते हैं, उनका मन वहाँ से विरक्त होता होगा, डिटैचमेंट होता होगा। नौकरी चेंज हो रही होगी, या नौकरी छोड़ने का मन करता होगा, या नौकरी में चेंज लेने का मन, पिछले 1 साल से यही स्थितियाँ बनी होगी कि नौकरियाँ छूटी होगी, या आप खुद छोड़ना चाहते होंगे, मन बहुत डिटैच होता होगा, मन नहीं करता होगा, क्योंकि केतु जहाँ होते हैं वहाँ से डिटैचमेंट देते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप कुछ सोचे ना, क्योंकि राहु केतु जो है सिर्फ पैर है, केतु के पास सर नहीं है। तो आप अपने जॉब सेक्टर में, या आप डॉक्टरी के पेशे में, वकील के पेशे में, आप परिणाम के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। क्या मिला क्या नहीं मिला उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। केवल और केवल वर्तमान में रह के अपने काम को बस कीजिए, सिर्फ कीजिए कीजिए कीजिए। छोड़ दीजिए कि आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, क्या होना है क्या नहीं होना है। आप अगर कल की चिंता नहीं करेंगे, केवल आज में जिएंगे, छठे भाव को लिए लेकर, छठे भाव के जो जो चीज़ें हैं उसको लेके अगर आप वर्तमान में अगर आ जाते हैं तो आपको तकलीफें नहीं होगी। और दुनिया में सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो जॉब सेक्टर ही है। बिजनेस करने से भी ज़्यादा लोग जॉब करते हैं और सर्विस देते हैं। जॉब में, बिजनेस में भी एक सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे ओला उबर आपको सर्विस दे रहा है, और जोमेटो आपको सर्विस दे रहा है। आप किसी भी प्रकार से मोटर मैकेनिक, गाड़ी मैकेनिक, बाल काटने वाला, टीवी बनाने वाला, कार बनाने वाला, सब आपको सर्विस प्रोवाइडर है। सामान नहीं बेच रहे हैं, आपको सर्विस बेच रहे हैं। तो ये सब सर्विस सेक्टर भी बहुत बड़ा होता है दोस्तों। तो सर्विस सेक्टर है, वहाँ पर आपको डिटैचमेंट होगा, और ये स्थिति अगले 6 महीने और रहेगी, 5 महीने। 28 मई को जब राहु केतु का राशि चेंज हो जाएगा, तब आपको वहाँ से मुक्ति मिलेगी। लेकिन तब केतु चले जाएंगे आपके पंचम भाव में। अब पंचम भाव में आए हुए केतु अगले 1.5 साल आपको संतान से डिटैचमेंट देंगे। अगर आपका प्यार, इश्क, मोहब्बत कहीं चल रहा था तो वहाँ से आप डिटैच हो जाओगे। बच्चों को लेके डिटैचमेंट हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव बच्चों का है, उनको लेके विरक्ति सी हो सकती है। और कला जगत, मनोरंजन जगत से जो लोग जुड़े हैं उनको वहाँ से विरक्ति हो सकती है। तरीका इसका यही है, मैं बार बार कहता हूँ कि उपायों के बजाय आप उसमें आइए, जो मैंने कहा कि आयुर्वेद में जैसा है कि ध्यान दीजिए। तो आप, उपाय तो मैं बताऊंगा, लेकिन आप केतु, एक्चुअली जो ग्रह जहाँ होता है वहाँ के लिए हमें वो बन जाना चाहिए। पंचम भाव में केतु है, यानी पंचम भाव के लिए आप केतु बन जाइए। यानी पंचम भाव की चीज़ों को लेके वो देगा तो तकलीफ देख के देगा। आप स्वयं से अगर इन सारे चीज़ों को लेके एक डिटैचमेंट सा स्थिति रख के, विरक्ति का भाव रख के अगर आप उस काम को करेंगे तो वह आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। आप कला फील्ड में हैं, आप हीलिंग के फील्ड में हैं, बच्चों को लेके हैं, प्यार को लेके हैं, अगर आप चाहते हैं छोड़ देंगे,
कहाँ पहुँचना है ये छोड़ देंगे, क्या पाना है, क्या मिला, क्या मिलेगा, अगर ये सब छोड़ देते हैं और एकदम तटस्थ भाव से, न्यूट्रल भाव से अगर उन सारी चीज़ों को आप अगर अपना करते रहते हैं, अपनी जिम्मेदारी का वहन करते रहते हैं, अपना काम को करते रहते हैं। मान लो उदाहरण के लिए आप अगर हीलिंग सेक्टर में आप ऑरा हीलिंग करते हैं, आप चक्रा हीलिंग करते हैं, तो आप कहाँ पहुँचना है, क्या पहुँचना है, सब छोड़ के बस चुपचाप आप करते रहिए। केतु वैसे भी देना है, सिर्फ देने का नाम केतु है। केतु योगी होता है, राहु भोगी होता है, तो केतु है यानी देना। आप अपनी सिर्फ और चलना, केवल चलना, दिमाग नहीं है, सर नहीं है केतु के पास, तो केवल अपने कर्म को कीजिए, बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी चाहत के, बिना कहीं पहुंचने के, बस आप अपने कर्म को कीजिए। अगले 1.5 साल पंचम भाव के लिए स्वयं से केतु बन जाइए, तो फिर आपको फील्ड छोड़ना नहीं पड़ेगा, आपको तकलीफ नहीं होगी। और आप इन सारी बातों से, पंचम भाव की चीजों को लेकर आप मोह माया पालेंगे, सपने सजाएंगे, तब आप ही चलेगा राहु की तरफ, क्योंकि मोह माया सपने राहु के डोमेन है। तो फिर केतु आपको इन्हीं बातों से तकलीफ देगा, और तकलीफ देने के बाद आपको इन फील्डों को छुड़ा देगा, आप छोड़ देंगे। और अगर आप खुद से डिटैच रहेंगे तो फील्ड छूटेगा नहीं, आप तटस्थ भाव से अपना काम करते रहेंगे। जब केतु जब हट जाएंगे तो फिर आपका जीवन फिर नॉर्मल हो जाएगा। स्वयं से डिटैच होंगे तो फील्ड नहीं छूटेगा, स्वयं से डिटैच नहीं होंगे तो केतु तकलीफ देंगे, और तकलीफ देके आपको फील्ड छोड़ना पड़ेगा या केतु छुड़वा देंगे, मर्जी आपकी है। जहां पे जो ग्रह है वो ग्रह बन जाने का। राहु जहां है वहां के लिए मोह माया पाल लीजिए, नहीं पालेंगे तो राहु आपको मतलब परेशान करेगा, आप चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे, बेचैन रहेंगे। तो राहु जहां है वहां से जुड़ जाइए, केतु जहां है वहां से डिटैच हो जाइए, और गुरु जहां है वहां से कामों को बढ़ाइए। और शनि जहां है वहां के लिए जिम्मेदार बन जाइए, वो आपकी जिम्मेदारी है। शनि की जहां जहां दृष्टियां हैं, शनि जहां बैठे हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है, और हर हाल में आपको अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना ही होगा, वरना शनि आपको तकलीफ देंगे, फिर उन भावों से पीड़ा देंगे, दुख देंगे, प्रॉब्लम देंगे। ये शनि करते हैं। उपायों के नाम पे बृहस्पति के लिए तो केवल मंदिर चले जाना ही बेहतरीन उपाय है। धार्मिक हो जाना, धार्मिक विश्वास रखना, आस्था रखना, गुरु के प्रति समर्पण रखना, गुरु चरणों में नमन करना, गुरु का आशीर्वाद लेना, ये बृहस्पति के लिए बेस्ट उपाय है। हल्दी का तिलक कर सकते हैं, केसर का तिलक कर सकते हैं, पानी में हल्दी डाल के नहा सकते हैं, ये बृहस्पति को शुभ करता है। शनि के लिए शनि भगवान को तेल चढ़ाइए, शनिवार के दिन मंदिर जाइए, और ओम शनिचराय नमः का एक माला आप जाप कर सकते हैं प्रतिदिन, अगर भगवान शनि आपको तकलीफ ज़्यादा दे रहे हैं तो। और तीसरे हैं राहु और केतु। तो राहु के लिए अगर हर अमावस्या में एक सूखा नारियल बहते जल में बहा दीजिए तो इस राहु जी का उपाय हो जाता है। और केतु जी के लिए एक केला गुरुवार के दिन आप मंदिर में चढ़ा दीजिए, या किसी गरीब को, बच्चे को 2 केला 4 केला खाने के लिए दे दीजिए। केतु की चीज़ें हैं। और गणपति बप्पा केतु के लिए हैं, और माँ सरस्वती राहु के लिए हैं। तो इन दोनों की पूजा पाठ से आप राहु और केतु को ठीक कर सकते हैं। ये कुछ अवेयरनेस आपको रखनी पड़ेगी, कुछ आप खुद स्वयं से आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपको तकलीफ किन भावों से आ रही है, कहाँ से आ रही है। तो राहु जहाँ बैठा है, राहु केतु की दृष्टियाँ मैं कंसिडर नहीं करता हूँ, राहु केतु की दृष्टियाँ मैं नहीं मानता। गुरु की दृष्टियाँ हैं जो मैंने आपको बताया, शनि की दृष्टियाँ हैं जो मैंने आपको बताया, और राहु और केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ से फल देते हैं। तो आप स्वयं एनालिसिस कीजिए कि किस ग्रह की प्रॉब्लम है, कहाँ पे क्या दिक्कतें हैं, और फिर उसके हिसाब से आप उसका उपाय करें। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।